जैसा कि हमने पिछले वीडियो में करा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा, ठीक है। अब हमें इसका क्वेश्चन करके देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड। तो इसको देखो स्टेटमेंट को कि ABC आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस एंड देयर कैपिटल्स आर 4 लाख, 3,20,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ABC 3 पार्टनर है, तीनों की कैपिटल दी हुई है 4 लाख, 3,20,000 और 80,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट सी गेट्स रुपीज़ 40,000 एज एनुअल सैलरी। सी को एनुअल सैलरी देनी 40,000, बी गेट्स कमीशन ऑफ रुपीज़ 30,000, बी प्राप्त करता है 30,000 कमीशन के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइडेड है 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना 10% से पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये निकाल के दिया हुआ तुम्हें 40,000, 32,000 एंड 88,000 एंड ए सम ऑफ रुपीज़ 38,000 वाज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, कि 38,000 रुपये ट्रांसफ़र करने रिजर्व में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 6,000, 5,000 एंड 4,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2012 विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द अबाउट फैक्ट्स इज रुपीज़ 3,37,000। तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट है उसको क्रेडिट में लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 3,73,000। और क्रेडिट में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का 6,000, बी का 5,000 और सी का 4,000, ठीक है। टोटल करके ये हो गया 15,000, इसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद डेबिट में देखो, सबसे पहले प्रॉफिट में से रिजर्व फंड में डालना है 38,000 डाल दिया। उसके बाद सी को सैलरी देनी है, टू सैलरी टू सी 40,000 एनुअल दी हुई है। अगर मंथली है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअली बना देंगे। फिर है बी को कमीशन देना है 30,000, टू कमीशन टू बी 30,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% से, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। अब देखो पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है ABC तीनों की 4,32,000, 3,20,000 एंड 80,000। तो इनका इंटरेस्ट देना है 10% से, 10% से इंटरेस्ट हो जाएगा ए का 40,000, 32,000 और 8,000, टोटल हो गया 80,000, ठीक है। बस यही है। अब क्या करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे। क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा 5, 3, 8, 7 और 1, 8, 3,88,000 और डेबिट का करोगे 3,88,000 में से ये हो जाएगा 1, 10, 1, 50, 1,88,000। तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ लिखोगे टू प्रॉफिट 2 लाख, टोटल 3,88,000 लिखोगे। अब इस प्रॉफिट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दिया हुआ है, तो ABC 2:1 में बांटोगे 2/4। उसको कैसे बांटना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। 2 लाख को 2:1 है तो 2 + 1 + 1 4 हो गया इनका, गुणा 2/4 और 1/4 और 1/4। तो ये हो गया ए का 1 लाख, 1/4 इसका 50,000 और इसका 50,000, ठीक है। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन,
अरविंद और पंकज स्टार्टेड पार्टनरशिप स्टार्ट की है। अरविंद हु वाज रिच कंट्रीब्यूटेड ₹2 लाख, 2 लाख रुपए लगाए हैं। बट पंकज हु हैड एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी कुड कंट्रीब्यूट ओनली ₹20,000 एज इज कैपिटल, उसने केवल 20,000 रुपये लगाए हैं। बिसाइड दिस अरविंद एडवांस ए लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म, अरविंद ने 1 लाख रुपये फर्म को लोन दिया है। इन द मिडल ऑफ द ईयर में इन द फर्स्ट ईयर दे अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1,32,000, 1,23,000 का उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। अरविंद इंस्टीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अरविंद ने ये बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन के ऊपर 10% से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। वाइल पंकज डिमांडेड सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ, जबकि पंकज ने 2,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मांगी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज्यूमिंग दैट देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो उनमें प्रॉफिट बांट के दिखाना है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से बनेगा ये। प्रॉफिट दिया हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,23,000, 1,23,000 रुपये प्रॉफिट है, ठीक है। अब 1,23,000 रुपये प्रॉफिट है। अब उन्होंने कैपिटल लगाई है 2 लाख और 20,000, और अरविंद ने 1 लाख रुपए का लोन दिया फर्म को, तो फर्म के लिए वो प्रॉफिट है बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये इसमें से घटा दोगे या फिर यहाँ कर दोगे, या यहाँ घटा दो या फिर यहाँ डेबिट में लिख दोगे, लेस करोगे माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, अरविंद्स लोन। तो लोन था उसका 1 लाख रुपए, इसके ऊपर 6% से इंटरेस्ट दिया जाएगा और 6 महीने का, क्योंकि बीच में दिया है तो 6 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा 6% से 3,000 रुपये। 3,000 ये प्रॉफिट में से लेस हो जाएंगे, ठीक है। आप क्योंकि उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाएगा और उसको सैलरी भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। बाकी का प्रॉफिट है उनमें बांट दोगे 1,20,000 और इस 1,20 को टू प्रॉफिट 1,20,000। अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ तो अरविंद और पंकज में बराबर बराबर उसको बांट दोगे। 60,000 इसका हो गया, 60,000 इसका हो गया, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, आप विद रीजन्स हैं तो रीजन दे दोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है, और जो लोन है उसके ऊपर 6% से इंटरेस्ट दिया जाएगा, ना कि 10% से। किसी साझेदार को सैलरी नहीं दी जाएगी और जो प्रॉफिट है वो बराबर बराबर बांटे जाएंगे, ठीक है। आप देखो ये छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी से रिलेटेड। क्या सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठन लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करते हैं? तो सभी प्रकार के जो व्यावसायिक संगठन है वो लाभ हानि खाता तैयार नहीं करते, केवल साझेदारी फर्म ये इस तरह का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तैयार करती है। लाभ हानि नियोजन खाता कब बनाया जाता है? साझेदारों में लाभ बांटने के लिए। कब बनाया जाता है? साझेदारी फर्म में साल के एंड में। कौन से खाते को ले जाते हैं? जो पूंजी स्थिर है, जो पूंजी अस्थिर हो। तो ये हम पढ़ चुके हैं। पूंजी अगर फिक्स है तो 2 अकाउंट को ले जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और अगर अस्थिर है, अस्थिर का मतलब फ्लक्चुएटिंग, तो केवल एक कैपिटल अकाउंट को ला जाएगा। साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तनशील होने की दशा में आहरण पर ब्याज का लेखा कहाँ किया जाएगा? आहरण और आहरण पर ब्याज। अगर पूंजी खाते परिवर्तनशील हैं तो हमने ये पहले पढ़ा था कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा जाएगा। उन पद्धतियों का नाम बताइए जिसके अनुसार साझेदारों के पूंजी खाते रखे जाते हैं। तो 2 प्रकार से रखे जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट। जब पूंजी पर ब्याज, वेतन, आहरण पर ब्याज आदि का साझेदारों के पूंजी खातों में लेखा किया जाता है तो हम पूंजी खाते रखने की ऐसी कौन सी पद्धति की अनुपालना कर रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यदि पूंजी स्थायी है तो पूंजी पर ब्याज का लेखा कहाँ किया जाएगा? करंट अकाउंट की डेबिट साइड में।
यदि पूंजी परिवर्तनशील है तो पूंजी पर ब्याज का लेखा आप कहाँ करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। जब साझेदारों की पूंजी स्थायी हो तो एक साझेदार द्वारा किए गए आहरण का लेखा कहाँ किया जाएगा। अगर पूंजी स्थायी है तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स को लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अगर साझेदारी संलेख है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संबंध में 3 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट फर्म में अगर लॉस है, तो लॉस होने पर अगर कुछ नहीं कह रखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना हमें। अगर कुछ नहीं कह रखा, खाली हमें कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाना, उसकी रेट दी हुई है तो उस रेट से जितने समय के लिए मतलब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जितना दे रखा होगा, जैसे 10% से 5% से 6% से जितना दिया होगा लगा देंगे। अगर लॉस होगा तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। यदि प्रॉफिट कम है, ठीक है, प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा बन रहा है तो क्या किया जाएगा, जितना प्रॉफिट है केवल उतना इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे मान लो प्रॉफिट 5,000 रुपये हैं, प्रॉफिट 5,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000, ए का है 2 पार्टनर है, बी का है 2,000। ठीक है, तो ये टोटल इंटरेस्ट तो 6,000 बन गया, जबकि प्रॉफिट 5,000 है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको केवल 5,000 दिया जाएगा। और उस 5,000 को कैसे बांटोगे, जो उनका इंटरेस्ट बना है 4,000 और 2,000, इनका रेशियो निकाल लोगे 2:1 है, तो 5,000 को 2:1 में बांट के उतना इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम बन रहा है, कम है तो पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है, अगर अब लास्ट है कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लाभों पर प्रभार माना जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अवश्य ही दिया जाएगा, चाहे फर्म को लॉस भी क्यों ना हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लाभों पर प्रभार माना जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अवश्य ही दिया जाएगा, चाहे फर्म को लॉस भी क्यों ना हो। तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है कि पी क्यू और आर स्टार्टेड ए पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2012, दे कंट्रीब्यूटेड ₹5 लाख, 6 लाख एंड 7 लाख। ठीक है, पी के वो पार्टनर है 3, उन्होंने कैपिटल लगाई है 5 लाख, 6 लाख और 7 लाख अपने कैपिटल के रूप में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से देना है। द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,75,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी क्यू एंड आर इज 1:2। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। प्रॉफिट दिया हुआ है बाय प्रॉफिट 1,75,000। अब देखो कैपिटल लगाई उन्होंने 1 अक्टूबर को और साल ख़त्म हो रहा है हमारा 31 मार्च को, तो 6 महीने हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी क्यू आर।
5 लाख का 12% से 60,000 पूरे साल का हो गया और 6 महीने का हो जाएगा 30,000। ठीक है। और 6 लाख का 12 छिक 72,000 पूरे साल का हो गया, 6 महीने का हो जाएगा 36,000। और तीसरा 7 लाख का 12% से 84,000 और 6 महीने का हो जाएगा 42,000। तो ये टोटल इंटरेस्ट हो गया 6 और 2 8, 4 3 7 और 3 10, 1,08,000। तो देखो प्रॉफिट है हमारे 1,75,000। 1,75,000 ज़्यादा है जबकि इंटरेस्ट उनका कम बढ़ रहा है, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट दे दोगे और बाकी जो प्रॉफिट है उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे। तो ये हो गया 67,000 और उसको बांट दोगे PQR में, कौन से रेशियो में, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 13,400, 26,800 और 26,800। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब आगे हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म विद कैपिटल ऑफ रुपीज 3,50,000 एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 जनवरी 2017। 1/1/2017 को उन्होंने कैपिटल लगाई है 3,50,000 और 2.5 लाख। दो पार्टनर हैं, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ऑन 1 जुलाई 2017 दे डिसाइड दैट देयर कैपिटल शुड बी रुपीज़ 3 लाख ईच। उन्होंने 1 जुलाई को, मतलब 6 महीने बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उन दोनों की कैपिटल 3 लाख रुपये होने चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% से दिया जाएगा। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स एज्यूमिंग दैट एडजस्टमेंट इन कैपिटल वाज मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विदड्रॉइंग इन कैश एंड अकाउंट वर क्लोज ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। तो देखो इसमें केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाना है। तो 3.5 लाख रुपए उसकी कैपिटल है, एक की, दूसरे की 2.5 लाख। अब 6 महीने बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि उनकी जो कैपिटल है दोनों की 3 लाख होनी चाहिए। ठीक है, 3 लाख रुपए होने चाहिए। तो अब क्या करेगा, इसके 3.5 लाख थे सीता के, ये 50,000 रुपये निकाल लेगी। ठीक है, तभी उसकी 50,000, लेकिन तभी उसकी 3 लाख रुपए रहेंगी, लेकिन उसको पहले 6 महीने के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 3.5 लाख ऊपर के ऊपर, और बाद के 6 महीने का 3 लाख के ऊपर। उसी तरह से जो दूसरा पार्टनर है गीता, उसकी पहले 2.5 लाख है, 6 महीने तक उसको मिलेगा 2.5 लाख से इंटरेस्ट। उसके बाद 50,000 रुपये वो और लगा देगा, क्योंकि तभी उसकी 3 लाख होगी, तो तभी उसको 2.5 लाख, पहले 6 महीने का 2.5 लाख के ऊपर, उसके बाद 3 लाख के ऊपर 9% से इंटरेस्ट लगाना है। तो हमें केवल इंटरेस्ट निकाल के दिखाना। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर सीता का देखो पहले, तो पहले 6 महीने का 3.5 लाख गुणा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% से, 9/100 इंटू 6/12। और अगले 6 महीने का 3 लाख के ऊपर 9% से 6 महीने का, और दोनों का टोटल कर दोगे पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो और 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और ये हो जाएगा गुणा करके 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 4 67, 9 एकम 9 और 6 15, 15,750। और दूसरे का 3 लाख के ऊपर 6 दूनी 12, 15 और 15 निमा 135, 13,500। टोटल इंटरेस्ट हो गया सीता का 5 3 8 और 1 9, 29,250। और फिर गीता के लिए उसी तरह से पहले उसने लगाए हैं 2.5 लाख। 2.5 लाख का 9% से 6 महीने का, ठीक है, 25 निमा 225, 22,500 पूरे साल के हो गए, 6 महीने के हो जाएंगे 11,250। और उसके बाद 3 लाख का 9% से 6 महीने का हो जाएगा 13,500, और दोनों का टोटल कर दोगे 50, 3 1 4, 24,750।
तो ये हो गया 29,250 सीता का, और गीता का हो जाएगा 24,750। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक और क्वेश्चन करा देती हूँ, जब ब्याज लाभ से कम हो। तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट इज इनएडिक्विटी। देख लो, तो देखो आर और एस एक फर्म में पार्टनर हैं। दे कमेंस ट्रेडिंग ऑन 1 अप्रैल 2018। आर कंट्रीब्यूटेड ए कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1,50,000 एंड एस 1 लाख। उन्होंने कैपिटल लगाई 1,50,000, 1 लाख। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली and also to allow interest on capital at the rate of 10% per annum. They do not have any agreement that interest will be given in case of loss or not. उनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है कि लॉस के समय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। For the year ending 31st March 2019, the profit before allowing interest on capital was 15,000. Prepare an account showing the appropriation of a profit. तो हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जिसमें बांट के उसको दिखाया जाएगा। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। प्रॉफिट दिए हुए हैं प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ₹15,000। तो बाय प्रॉफिट 15,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो इनका कितना बनेगा, आर का और एस का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर आर की कैपिटल है 1,50,000 और उन्होंने 10% से, तो ये हो गया 15,000। और दूसरे की है 1 लाख, तो 1 लाख का 10% से इंटरेस्ट हो गया 10,000, टोटल 25,000 हो गया। जबकि प्रॉफिट कितने आ रहे हैं 15,000। अगर प्रॉफिट कम होता है तो केवल उतना ही इंटरेस्ट दिया जाएगा जितना कि प्रॉफिट है। ठीक है। अगर लाभों पर भार न मानना हो तो इनका रेशो निकाल लेंगे। 15,000 का और 10,000 का कितना हो गया 3:2। और इस 15,000 को 3:2 में बांट देंगे आर और एस। 15,000 का 3/5 और 2/5, 9,000 इसका हो गया, 6,000 इसका हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर का और एस का, आर का हो जाएगा 9,000, इसका हो जाएगा 6,000। तो जितना प्रॉफिट है 15,000 रुपये, उस प्रॉफिट को केवल उतना इंटरेस्ट दिया जाएगा और जितना उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है उस रेशो में उसको बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कमीशन का। कमीशन पेबल ऑन प्रॉफिट। तो कमीशन और सैलरी का, अगर सैलरी और कमीशन दिया हुआ है तो उन दोनों पार्टनर्स को, मतलब जितने भी पार्टनर हैं उनको अवश्य ही दिया जाएगा। तो एक पूरा क्वेश्चन ही करा देती हूँ अब मैं तुम्हें। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड, तो अगला आ गया। तो ये देख लो तुम, ये वाला देख लो। सुरेश और नरेश पार्टनर्स हैं। ये हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है 2014 में। सुरेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3। द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2013 इज एज फॉलो। सुरेश के नरेश की कैपिटल दिए हुए हैं, कैपिटल के बैलेंस और करंट अकाउंट के बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट सुरेश इज टू बी एंटाइटल ए सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ, कि सुरेश को 500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी है और नरेश को कमीशन देना 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अबव एडजस्टमेंट इज ₹28,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले प्रॉफिट दिए हुए हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अबाउट एडजस्टमेंट इज ₹28,000। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 28,000। फिर है कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं, करंट के बैलेंस दिए हुए हैं, इनका हमें कुछ नहीं करना, केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। सैलरी देनी है सुरेश को, टू सैलरी टू सुरेश। सुरेश की सैलरी है 500 पर मंथ के हिसाब से, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एनुअली हो जाएगी 6,000 रुपये। उसके बाद नरेश को कमीशन देना, टू नरेश कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर हम यहाँ सीधा 10% नेट प्रॉफिट का आता तो हम जितना प्रॉफिट है उसका 10% कर देते, लेकिन साथ में इसने और क्या दिया हुआ, आफ्टर चार्जिंग सुरेश सैलरी एंड सच कमीशन। अगर आफ्टर शब्द दिया हुआ है तो प्रॉफिट में से पहले उसकी सैलरी घटाओगे और फिर जो बचेगा 22,000 रुपये बच गए। 22,000 का 10% है तो 10/110 हो जाएगा। अगर 20% है तो 20/120 हो जाएगा। अगर आफ्टर शब्द दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 22,000 का 10% है 10/110, तो ये हो गया 11 दूनी 22, 2,000 रुपये इसका कमीशन हो गया। तो ये हो जाएगा 28,000 में से 8,000 घटाओगे, प्रॉफिट आ गया 20,000। और इस 20,000 को कौन से रेशो में बांटना, जो दिया हुआ तुम्हें 4 और 3। तो 4:3 का रेशो है सुरेश और नरेश, तो 4:3 में बांट दोगे, ये आएगा 11,469 और 8,500। ठीक है, देख लो क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ए और बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद ए कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। ये 50,000 और 25,000 उनकी कैपिटल है। प्रत्येक पार्टनर को 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल के ऊपर। ए को कमीशन देना 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। B is entitled a commission of 8% of net profit remaining after deducting interest on capital and after charging all commission. The profit for the year prior to calculation of interest on capital was 37,500. Prepare profit and loss appropriation account. तो profit and loss appropriation account बनाना है। Profit and loss appropriation account। सबसे पहले लिखोगे प्रॉफिट दिए हुए क्वेश्चन में तुम्हें, द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्री टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय प्रॉफिट एंड लॉस 37,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि कैपिटल 50,000 और 25,000 है और प्रत्येक पार्टनर को 10% इंटरेस्ट मिलना है। तो 50,000 का 10% हो गया 5,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर के नेम है ए और बी। 50,000 का हो गया 5,000 10% से, 25,000 का हो गया 2,500, तो टोटल हो गया 7,500। ठीक है, उसके बाद ईच पार्टनर को 10% इंटरेस्ट लगाना। ए को कमीशन देना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो ए का कमीशन निकालोगे, टू कमीशन टू ए, इसमें से ये घटाओगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद 37,500 में से 7,500 गया, 30,000 बच गया। 30,000 का 10% से 3,000 हो गया इसका कमीशन। इसको इंटरेस्ट देना था। बी को कमीशन देना 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग आल कमीशन। तो टू कमीशन टू बी को जो कमीशन दिया जाएगा इसमें से पहले इंटरेस्ट घटाओगे, फिर ये ए का भी कमीशन घटाओगे। तो 37,500 में से 7,500 गया, 30,000, 30,000 में से 3,000 गया, 27,000 और उसका 8% है
8 आफ्टर है बटे 108, तो इसको काटोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और ये हो गया 1000 गुणा 2, 2000 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ 3:2। अब उसको प्रॉफिट निकाल दोगे 37,500 में से 7500 घटा 30, 30 में से 3 गया 27, 27 में से 2 गया 25,000, तो प्रॉफिट बच गया 25,000। और इस 25,000 को ए में और बी में 3:2 के रेशो में बांट दोगे, तो 5 दिए 15,000 और 10,000। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर बनाना है तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों के आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, जबकि पार्टनर्स के लिए वो लॉस होता है। तो जब साझेदारों में आहरण की कोई निश्चित तिथि या निश्चित राशि, निश्चित तिथि नहीं दी होती, तो हम एवरेज रूप से ये मान लेते हैं कि सारा साल उन्होंने इतना पैसा निकाला है। तो क्वेश्चन देख लो, अनिल, सुनील और राजेश, यहाँ देख लो, अनिल, सुनील एंड राजेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:1 रिस्पेक्टिवली। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017 वर 40,000, 30,000, 20,000। ये तीनों की कैपिटल दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना 6% से पर एनम के हिसाब से इज टू बी क्रेडिटेड एंड डेबिटेड। सुनील इज एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ। सुनील को सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ के हिसाब से। राजेश इज एंटाइटल टू ए कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, ये उसका कमीशन है। द फर्म हैड ए प्रॉफिट ऑफ ₹25,830। ये प्रॉफिट है ऑन 31 March 2018 बिफोर चार्जिंग सैलरी कमीशन एंड इंटरेस्ट। अनिल, सुनील एंड राजेश विद डू ₹8,000, 8,000 एंड 4,000। ये तीनों की ड्राइंग्स हैं। ऑन विच इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹240, 240 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। बाय प्रॉफिट दिया हुआ है कुछ भी करने से पहले 25,830, ये लिख दोगे 25,830। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तीनों के दे रखे हैं, अनिल, सुनील, राजेश। 240, 240 और 120, तो 600 रुपये का ये इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अनिल, सुनील, राजेश तीनों की कैपिटल दी हुई है और परसेंटेज दी हुई है। तो कैपिटल देखो कितनी है, 40,000, 30,000, 20,000। 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना 6% से, तो 40,000 का 6% से हो गया 2,400 रुपये। दूसरे की कैपिटल है 30,000, 6% से हो गया 1,800। और तीसरे की 20,000 है, 20,000 का 6% से हो गया 1,200। टोटल हो गया 5,400। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया। सुनील को सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ, तो सैलरी लिख दोगे डेबिट में, टू सैलरी टू सुनील 3,000 पर मंथ है, 3,000 लिख दोगे। फिर राजेश को कमीशन देना 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो टू राजेश कमीशन। 25,830 में 600 जोड़ दोगे, ये हो जाएगा 26,430। 26,430 में से ये घटाओगे 5400 और राजेश का कमीशन दिया हुआ है। द फर्म हैड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़, राजेश इज एंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 5% ऑन नेट प्रॉफिट है। तो जितना ये प्रॉफिट था 25,830, 25,830 का 5/150,
5 करना है, तो ये हो गया 1230। ठीक है, उसके बाद 26,430 में से ये सारी चीज़ घटा दोगे, इसका टोटल करके प्रॉफिट बच गया 16,800 और उसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1, 3:1 में बांट दोगे अनिल, सुनील और राजेश। तो ये प्रॉफिट आ गया 3-2-1 में बांटोगे, अनिल का 3/6, 2/6 और 1/6, 8400, 5600 और 2800। ठीक है, अब आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के अलग अलग मेथड हैं, वो हमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि कभी जो कोई पार्टनर साल के शुरू में हर महीने प्रतिवर्ष निकालता है एक जैसी ड्राइंग से, कोई बीच में निकालता है, कोई एंड में निकालता है, तो उनके ऊपर कितने कितने % से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।